कनाडा जाना है? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए। चाहे स्टडी हो, वर्क हो, पीआर हो या फिर सिटीजनशिप हो, कनाडा सरकार ने 6 मई 2025 को अपने वीज़ा और इमिग्रेशन एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग टाइम को अपडेट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको वो अपडेटेड टाइमलाइन बताऊंगी, साफ साफ बताऊंगी कि कौन से वीज़ा में कितना टाइम लग रहा है, क्या चीज़ें तेज़ हुई हैं और कहाँ पर देरी बढ़ गई है। तो चलिए आपको फटाफट सब बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो इस पूरी लिस्ट में ना सबसे पहले बात करते हैं सिटीजनशिप की, यानी कि नागरिकता की। अब देखिए, ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप, अब इसमें 10 महीने लगेंगे। पहले 8 महीने में ये काम निपट जाता था। वहीं अगर हम सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो अब 4 महीने लगते हैं, पहले सिर्फ 3 महीने में ये काम हो जाता था। रिनंसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो अपनी कनाडा की नागरिकता अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 7 महीने लग रहे हैं। ये पहले 8 महीने लगते थे, यानी कि ये जो प्रोसेस है नागरिकता छोड़ने का वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है। रिकॉर्ड सर्च अभी भी 15 महीने ले रहा है, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। रिजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका डेटा अब भी साफ नहीं है आईआरसीसी के पास। अगर आप पीआर ले चुके हैं तो पीआर कार्ड पर जो टाइमलाइन है वो थोड़ी चेंज हुई है। नया पीआर कार्ड मिलने में अब 35 दिन लग रहे हैं, पहले 19 दिन में मिल जाता था। यानी कि अब जो पीआर कार्ड का टाइमलाइन है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वहीं अगर हम पीआर कार्ड रिन्यूअल की बात करते हैं तो अब सिर्फ 10 दिन में ही ये कार्ड रिन्यू हो जा रहा है, यानी कि पहले भी यही टाइम था, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए, किसी भी परमिट के लिए अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना तो आपकी जो टाइमलाइन है वो उड़ जाती है। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अटैच करने हैं, सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है। अब जरा हम पीआर की बात कर लेते हैं, खासतौर से उन लोगों की जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीएनपी के थ्रू पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, जो सीईसी है, एफएसडब्ल्यूपी है और जो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है, अब इसमें 5 महीने लग रहे हैं। वहीं अगर हम नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम 20 महीने हो गया है। यानी कि जो पीआर का प्रोसेस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है मेजर। पहले भी क्या होता था, जो एक्सप्रेस एंट्री की मैक्सिमम या फिर मिनिमम एक टाइमलाइन थी वो 6 महीने थी, अब 5 महीने लग रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट हुआ है ज़रूर, लेकिन जो नॉन एक्सप्रेस वाला पीआर का सिस्टम है ना उसकी टाइमलाइन अभी भी 20 महीने है। यानी कि आपके पास बहुत सारा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्यूबेक स्किल्ड वर्कर्स के लिए 9 महीने लग रहे हैं। फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर टाइम थोड़ा और बढ़ गया है, पहले 50 महीने का था, अब 53 महीने इसका टाइम हो गया है। इसके अलावा स्टार्टअप वीज़ा की अगर हम बात कर रहे हैं तो 41 महीने में अब ये वीज़ा मिल रहा है, पहले 40 महीनों में मिल जाता था। यानी कि यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि जो बिजनेस वीज़ा वाले लोग हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा वाले लोग हैं उनको इंतज़ार अब थोड़ा और करना पड़ेगा। अब ज़रा विजिटर वीज़ा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन वीज़ा है जिसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। टाइमलाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से या फिर यूएस से, तो इंडिया में देखिए 19 दिन लग रहे हैं। यूएस से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं। नाइजीरिया से अगर अप्लाई करते हैं तो करीब 90 दिन लग रहे हैं। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 25 दिन। फिलीपींस से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो विजिटर वीज़ा आपको 27 दिन में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि कनाडा से बाहर अगर आप रहते हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी टाइमलाइन क्या है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कनाडा के अंदर रहकर जो टाइमलाइन है उसका क्या प्रोसेस है। अगर हम विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो पहले 140 दिनों में काम हो जाता था, अब इसके लिए ही 163 डेज लग रहे हैं। सुपर वीज़ा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम है वैसे तो लोकेशन पर डिपेंड करता है, तो 68 से करीब 172 दिनों का इसका रेंज है। तो ट्रैवल करने से पहले आपको सही से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ज़रा स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं, यानी कि स्टडी परमिट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी टाइमलाइन में बहुत चेंज हुआ है। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया वालों के लिए जो ये इंतज़ार है स्टडी परमिट का वो 8 हफ्ते है। यूएस वालों के लिए 5 हफ्ते है, नाइजीरिया के लिए 5 हफ्ते है, पाकिस्तान के लिए 9 हफ्ते हैं, फिलीपींस के लिए 11 हफ्ते हैं। यानी कि ये जो मैं टाइमलाइन आपको बता रही हूँ ना हफ्तों वाला, उसमें आपको स्टडी परमिट आपका मिल जाएगा। इसके अलावा अगर स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कनाडा के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, तो लगभग आपको 223 डेज लग सकते हैं। यानी कि अब करीब टाइम जो है 7.5 मंथ्स का हो गया है। तो भाई, जो भी लोग कनाडा में रहकर एक्सटेंड कर रहे हैं अपने वीज़ा को, उनका एक जो एक्सटेंशन करा रहे हैं, उनको
जो है थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कनाडा के अंदर रहकर आप प्रोसेस कराना चाहते हैं ना, उसका टाइमलाइन जो है थोड़ी टफ हो गई है, उनके लिए ज़्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन जो लोग बाहर से कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टाइमलाइन शॉर्ट हो गई है। यानी कि अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं तो अगर आप किसी भी वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जो वेटिंग टाइम है वो फेस करना पड़ सकता है, इंतज़ार आपका लंबा हो सकता है। इसके अलावा वर्क परमिट की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो देखिए, वैसे तो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। इंडिया में 18 हफ्ते का टाइम है, यूएस 17 हफ्ते, नाइजीरिया को 9 हफ्ते में मिल जा रहा है वर्क परमिट, पाकिस्तान को 8 हफ्ते में ही मिल जा रहा है और फिलीपींस को 7 हफ्तों के अंदर अंदर वर्क परमिट मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप कनाडा के अंदर हैं और वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका जो इंतज़ार है 2 महीने से 4 महीने का हो सकता है। यानी कि वही बात है कि अगर आप कनाडा के अंदर से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी वीज़ा के लिए, किसी भी परमिट के लिए, तो आपका इंतज़ार अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब जो टाइमलाइन है उसे अपडेट कर दी गई है। तो यहाँ पर मैंने जो नया अपडेटेड टाइमलाइन है वो आपको हर कैटेगरी के अनुसार बता दिया है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, इसमें भी आगे पीछे हो सकता है, जल्दी तो नहीं खैर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा और भी डिले हो जाए। तो अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने वाला है या फिर आप अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल NBT टेक एड पर।